हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आज हम एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक आपके लिए लेके आए हैं जो आपका नज़रिया बदल देगा। हर एक ट्रेडर के लाइफ का फर्स्ट चैप्टर ट्रेडिंग जर्नी में क्या रहता है, तो सबसे पहला क्या सीखना चाहता है, क्या सीखता है वो सीखता है कैंडल स्टिक। क्योंकि वो कैंडल स्टिक इज़ द बैकबोन ऑफ टेक्निकल एनालिसिस। तो इसके लिए उसका सबसे पहला चैप्टर जो रहता है ट्रेडिंग जर्नी का, वो रहता है कैंडल स्टिक। सो हम देखते हैं कि कैंडल स्टिक्स फेल क्यों हो रहे हैं बार बार। क्योंकि मार्केट का डायनामिक्स चेंज होते जा रहा है, उसको देखने का नज़रिया बदलते जा रहा है, इसलिए कैंडल स्टिक फेल्स हो रहे हैं। कैंडल स्टिक, आप मुझे एक बार एक चीज़ बताइए कि कैंडल स्टिक ट्रेडिंग के लिए बने हैं। आप मुझको कमेंट में ज़रूर ये आंसर देना कि कैंडल स्टिक ट्रेडिंग के लिए बने हैं क्या। मैं तो नहीं मानता कैंडल स्टिक ट्रेडिंग के लिए नहीं बने हैं। जो लोग कहते हैं कि कैंडल स्टिक देखो, उसके हाई के ऊपर एंट्री प्लेस करो, उसके लो के नीचे एसएल रखो और 1:1 का टारगेट बुक करो। आप मुझे बताइए कि ये ऐसे छोटे छोटे ऐसे कैंडल स्टिक के एक 2% 3% के इससे आप क्या ही प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन पाओगे। सो कैंडल स्टिक ये एक प्राइस का मूवमेंट जो दिन भर में, पूरे घंटे में, एक वीक में, एक मंथ में जो मूवमेंट हुआ है वो दिखाने के लिए कैंडल स्टिक्स बने हैं, ना कि ट्रेडिंग के लिए। कैंडल स्टिक कौन बनाता है? मुझे इस चीज़ का आप आंसर दो। कैंडल स्टिक कैसे तैयार होते हैं, कौन बनाता है? आप, मैं, हम मिलके कैंडल स्टिक फॉर्म कर सकते हैं? हमारे पास तो इतना कैपिटल नहीं है कि हम लोग कैंडल स्टिक फॉर्म कर सके, बना सके। हाँ, लेकिन इतना कैपिटल एक इंस्टीट्यूशन के पास, एक स्मार्ट मनी के पास होता है। वही कैंडल का फॉर्मेशन करते हैं, वही चार्ट का फॉर्मेशन करते हैं ना, वही हमें दिखाते हैं कि अभी ये अप ट्रेंड में है, अभी ये डाउन ट्रेंड है, अभी ये साइडवेज है, वही दिखाते हैं ना। और जो वो दिखाते हैं वो हम देख लेते हैं, लेकिन ये समझने की कोशिश नहीं करते कि वो क्या दिखाना चाहते हैं और ये हमसे क्या करवाना चाहते हैं। और इसी वजह से कैंडल स्टिक्स के ज़रिए जो ट्रेड करते हैं उनको एंडिंग में लॉस ही करना पड़ता है। तो कैंडल स्टिक बनाने वाले स्मार्ट मनी है, उसे दिखाने वाले भी स्मार्ट मनी है, लेकिन उसके तरफ कैसे नज़रिया रख के देखना है वो हमें सीखना है। तो आज हम एक नॉन कन्वेंशनल वे सीखने वाले हैं कैंडल स्टिक को देखना। मैं कैंडल स्टिक के एकदम बेसिक में नहीं जाता हूँ कि ये बुलिश कैंडल स्टिक है, ये बेरिश कैंडल स्टिक है। तो भी आपको एक बार मैं दिखा देता हूँ। ये जस्ट एक छोटा सा, एक सेकंड कहाँ गया, यस, ये जैसे कि आप देख सकते हो कि मैंने दो टाइप के कैंडल स्टिक यहाँ पे बना के रखे हैं। बुलिश कैंडल स्टिक जो हैमर रहता है, मारीबुजू कैंडल रहता है, पियर्सिंग पैटर्न्स रहता है, और मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार, हैंगिंग मैन। नाम में क्या रखा है, हमें नाम से कुछ लेना देना नहीं है, उसके पीछे हम क्या देखना चाहते हैं, प्राइस क्या कहना चाहती है, ये हम देखने की कोशिश करते हैं। तो ये हमें देखने की कोशिश करनी चाहिए, देखते तो है लेकिन करनी चाहिए कि वो क्या दिखाना चाहता है। और यही मारीबुजू कैंडल और वो बुलिश एंगल्फिंग, बेरिश एंगल्फिंग, अगर कैंडल स्टिक में, एक सिंगल कैंडल स्टिक में इतना पावर होता कि वो पूरा ट्रेंड रिवर्स कर सके, तो हम तो बहुत बार देखते हैं कि बुलिश कैंडल स्टिक आने के बाद में भी ट्रेंड डाउन ही रहता है। एक बड़ी मारीबुजू कैंडल आने के बाद, जो बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडल कही जाती है, 5% 10% की एक एक सिंगल कैंडल आने के बाद में भी ट्रेंड ऊपर जाने की बजाय उल्टा नीचे घूमता है। ऐसा क्यों होता है, कभी आपने सोचा है ये? पहले बात, जो बुलिश और बेरिश कैंडल स्टिक, उन्हें कहाँ देखना चाहिए ये हमें समझना चाहिए कि उन्हें हमें कहाँ देखना चाहिए। अभी ये मैंने दो क्राइटेरिया इधर मार्क किए हुए, बनाए हुए अलग अलग। सो एक में बुलिश कैंडल्स है और बेरिश कैंडल भी है, और दूसरे में भी सेम कैंडल है। और ये ऊपर जो आपको दिख रहा है, ऊपर का जो है वो सपोर्ट है, नीचे जो मार्क किया है वो रेजिस्टेंस है। सो मुझे एक बताओ, जो हैमर जो कहते हैं कि
थोड़ी सी बाइंग हुई, उसके बाद में बहुत सारी सेलिंग हुई और डे के एंड में वापस बाइंग होके अपने हाई के करीब क्लोजिंग हुई, तो ये बुलिश कैंडल हुई। सही है। तो अगर ये बुलिश कैंडल हुई तो आप देख सकते हैं कि ये दो जो क्राइटेरिया मैंने जो निकाल के रखे हैं, ड्रॉ किए हुए हैं, तो उनमें से कौन सा क्राइटेरिया आपको सही लगता है? आप कौन से क्राइटेरिया पे के लिए, मैं उसको एक नाम भी दे देता हूँ, तो आपको ए और बी, यस। तो ए और बी में से कौन सा आपको लगता है कि सही क्राइटेरिया मार्क किया हुआ है? ऊपर जो मार्क किया हुआ है वो सपोर्ट है, सॉरी रेजिस्टेंस है, और जो नीचे मार्क किया हुआ है वो सपोर्ट है। आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। लेकिन तो भी मैं आपके लिए थोड़ा सा इजी कर देता हूँ। ए सिनेरियो के लिए, ए सिनेरियो को आप देखिए ठीक से। तो ए सिनेरियो में आपको दिख रहा है कि एक बुलिश हैमर जो रेजिस्टेंस के पास बना हुआ है, उसका कोई महत्व है वहाँ पे? अगर बुलिश कैंडल है, बुलिश कैंडल रेजिस्टेंस की तरफ जगह पे अगर बन रहा है तो उसका कोई रिजेम्बलेंस ही नहीं बनता है। हाँ, अगर वहीं पे एक बेरिश कैंडल अगर बनता, जो इन्वर्टेड हैमर कहते हैं, जो अभी नीचे सपोर्ट के पास बना हुआ है, उसे इन्वर्टेड हैमर कहते हैं, कि दिन भर उसका बाइंग हुआ और बाद में डे एंड पे वापस सेलिंग करके उसको वापस उसके लोज के करीब बंद किया गया। सो ये ए क्राइटेरिया है। और बी क्राइटेरिया देख सकते हैं आप कि हैमर सपोर्ट के पास बना है और इन्वर्टेड हैमर रेजिस्टेंस के पास बना है। तो आप ही कमेंट करके मुझे बताइए कि इसमें से सही क्राइटेरिया कौन सा है। तो इससे हमें ये सीख मिलती है कि हमें बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न जो है वो हमें देखने कहाँ है? सपोर्ट के पास। और बेरिश कैंडलस्टिक्स पैटर्न जो हमें है देखने हैं, वो हमें देखने हैं रेजिस्टेंस के पास, तो ही उसका कुछ रिजेम्बलेंस बनता है। लेकिन मेरा मानना तो ये है कि कैंडलस्टिक आपको सिर्फ प्राइस दिखाती है, कैंडलस्टिक के ज़रिए आपको ट्रेडिंग नहीं करनी है और उससे आप प्रॉफिटेबल भी नहीं बन सकते हो। वो कहने सुनने के लिए बहुत अच्छा लगता है कि 1:1 का प्रॉफिट बुक करो, हाइस के ऊपर एंट्री मार्क करो, लोज के ता या एसएल मार्क करो, लेकिन वो हमारे कोर्स में हम ये नहीं सिखाते। हम सिखाते एक नॉन कन्वेंशनल वे, एक कैंडलस्टिक को देखने का। तो मुझे एक चीज़ बताओ, मैं एक छोटा सा एक मार्क कर देता हूँ यहाँ पे। ये कैंडलस्टिक आपको क्या दिखाना चाहते हैं, मुझे आप बताइए। ये कैंडलस्टिक आपको क्या दिखाना चाहते हैं? आप कमेंट में ज़रूर बताना, लेकिन मैं आपको भी आपके लिए बताता हूँ कि ये कैंडलस्टिक दिखाना चाहते हैं कि मोमेंटम लॉस है। यहाँ पे कोई तो ऊपर की लेवल से कोई तो बार बार सेल कर रहा है, क्योंकि ऊपर लॉन्ग विक्स दिख रहे हैं हमें, बराबर। ये हमारा कन्वेंशनल वे हो गया कि ऊपर हमें लॉन्ग विक्स दिख रहे हैं, कोई तो यहाँ पे बार बार सेल कर रहा है, उसकी वजह से प्राइस नीचे ढकेली जा रही है। यहाँ पे सेलर बहुत डोमिनेंट है। यहाँ से प्राइस अभी मुड़ के नीचे घूम जाएगी, यहाँ से प्राइस ऊपर नहीं जा सक रही है। सही है ना? यही हमें सिखाया जाता है, यही हमें बताया जाता है कि अभी
यहाँ से मोमेंटम लॉस हो रहा है, प्राइस अभी ऊपर नहीं जा सकती है। लेकिन बहुत सारे वक्त क्या होता है, यही से प्राइस घूम के ऊपर चली जाती है। आप तो यहाँ देख रहे हो कि एक सेलर यहाँ पे है, लेकिन ये आप क्यों नहीं सोचते कि कोई बायर भी यहाँ पे है जो बार बार प्राइस ऊपर ढकेल रहा है, जिससे प्राइस ऊपर लेके जानी है। हमें यही दिखाया जाता है स्मार्ट मनी के ज़रिए कि मोमेंटम लॉस हो रहा है, यहाँ पे कोई तो सेल कर रहा है, हम सेल कर रहे हैं, यहाँ से प्राइस ऊपर जाने वाली नहीं, यहाँ से प्राइस सीधे पाताल में चली जाएगी। लेकिन होता उसके बराबर उल्टा है, प्राइस वहीं से मुड़ के ऊपर चली जाती है। जब भी हम हमारे पिछले वीडियोस में आपने सुना रहेगा मार्केट स्ट्रक्चर के वीडियो में कि जब एक ब्रॉड पिक्चर हमारे दिमाग में तैयार रहता है, जो एक ब्रॉड पिक्चर जो मंथली टाइम फ्रेम है, वीकली टाइम फ्रेम है, अगर हमें दिख रहा है कि वहाँ से चार्ट को, ये चार्ट हमें ये बता रहा है कि ये स्टॉक को यहाँ से ऊपर जाना है, तो मुझे आप बताइए कि आवरली टाइम फ्रेम पे अगर ऐसे आपको लॉन्ग वीक कैंडल दिख रहे हैं तो उसका कोई रिजेम्बलेंस बनता है? ये ट्रैपिंग कैंडल रहते हैं, ट्रैप करते हैं आपको, आपको दिखाते हैं एक चीज़ और करते हैं उसके दूसरा। आप यहाँ पे सेल करते हैं, वहीं पे स्मार्ट मनी आपसे बाय करके ऊपर आपका एसएल हिट करके उधर वहाँ से प्राइस को मोड़ देते हैं और ऊपर लेके जाते हैं। और फिर हम कहते हैं कि कैंडल स्टिक्स फेल है, कैंडल स्टिक नहीं चलती है। कैंडल स्टिक के साथ हम कैसे ट्रेड करें, जो ट्रेड लेते हैं उल्टा हो जाता है। हम इसके कुछ उदाहरण भी देखेंगे कि क्यों ऐसा होता है। अभी एक आपको लेटेस्ट एक ये दिखाता हूँ, मैं चार्ट दिखाता हूँ, स्टीवन जॉनसन। सो आप देख सकते हो ये जो बॉक्स मैंने मार्क किया हुआ है, छोटे छोटे कैंडल, छोटे छोटे कैंडल एक ही जगह पे है, मोमेंटम लॉस। अभी इसमें कुछ ताकत ही नहीं बची है, तो ये यहाँ से ऊपर कैसे जाएगा? लेकिन क्या हुआ आप देखो, चार्ट ने वहीं से टर्न मार के एक 10% का मोमेंटम कैंडल बना दिया। ये मोमेंटम कैंडल 10% का कैंडल आवरली टाइम फ्रेम पे आप मैं बना सकते हो? नहीं, ये स्मार्ट मनी के थ्रू बनाया गया हुआ है। यहाँ पे आप देख रहे हो कि लॉन्ग विक कैंडल, मैं आपके लिए मार्क कर देता हूँ, लॉन्ग विक कैंडल, लॉन्ग विक कैंडल। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं इतने लॉन्ग विक कैंडल है, तो प्राइस उसी लेवल से इतने ऊपर क्यों गई? प्राइस तो ऊपर जानी ही नहीं चाहिए, प्राइस नीचे आनी चाहिए, लेकिन प्राइस ऊपर क्यों गई? सो आपको और एक बहुत इंटरेस्टिंग ये है चार्ट है, यस वो रिन्यूएबल। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं ये जो बॉक्स मैंने मार्क किया हुआ है, ये बॉक्स में आप देख सकते हैं कि छोटे छोटे कैंडल, छोटे छोटे कैंडल, छोटे छोटे कैंडल, मोमेंटम लॉस। आपको यही सिखाया जाता है ना कि छोटे कैंडल्स है उसमें मोमेंटम लॉस हो जाता है, वहीं से प्राइस नीचे मुड़ जाती है। लेकिन प्राइस तो नीचे मुड़ी नहीं, प्राइस ने देखो क्या बॉम्बास्टिक मूव दिया है। ये देखो कितने परसेंट का मूव, 24% का मूव विद इन अ 4 ट्रेडिंग डे। सो हमें जो कैंडल स्टिक में जो दिखाया जाता है, कैंडल स्टिक ये ट्रेडिंग के लिए नहीं बनी है। कैंडल स्टिक प्राइस मूवमेंट, प्राइस में के अंदर क्या चल रहा है ये दिखाने के लिए बनी है। अगर आप कैंडल स्टिक के ज़रिए अभी भी ट्रेड कर रहे हो तो आप मुझे कमेंट में बताओ कि अगर आप कैंडल स्टिक को देख के ट्रेड कर रहे हो और आप प्रॉफिटेबल है। मैं तो नहीं मानता, क्योंकि हमारे जो कोर्स में यही सिखाया जाता है, जो नॉन कन्वेंशनल वे है देखने का। आगे आगे वीडियो में आप सोचते रह जाओगे कि हम अब तक क्या कर रहे थे, हम क्या देख रहे थे और हमें क्या पढ़ाया जा रहा था, हम क्या सीख रहे थे यूट्यूब से। मेरी एक छोटी सी ये कोशिश है आपके लिए, मैं ये
कोशिश कर रहा हूँ कि मेरे भाइयों को कुछ ना कुछ ये इन वीडियो के ज़रिए कुछ ना कुछ सीखने को मिले और उनके ट्रेडिंग में कुछ बदलाव आ सके। हम कैंडलस्टिक को ज़्यादा इतना महत्व देते नहीं है हमारे ट्रेडिंग में। सो मैं चाहता हूँ कि आप और ज़्यादा कोशिश करें और ज़्यादा चार्ट देखें और कैंडलस्टिक चलती है या नहीं चलती ये आप मुझे कमेंट में बताइए। आशा करता हूँ कि ये जानकारी आपको फ़ायदेमंद साबित होगी और आपके ट्रेडिंग में आपकी मदद करेगी। मिलते हैं और एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।